हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें लोग आधुनिक मिशन का जनक कहने लगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विलियम कैरी के बारे में, जो एक समाज सुधारक और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति और एक अच्छे अनुवादक थे। विलियम कैरी का जन्म 17 अगस्त 1761 में इंग्लैंड में हुआ और उनके पिता एडमंड और उनकी माता एलिजाबेथ के 5 बच्चों में सबसे बड़ा विलियम था। विलियम बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु और विज्ञान में रुचि लेने वाला था। उनको नई नई भाषा सीखना बहुत ही पसंद था। बचपन में ही उन्होंने लैटिन यूनानी भाषा को सीख लिया और उस समय उनकी जो परिवार की स्थिति थी दोस्तों कुछ अच्छी नहीं थी। इसी कारण 14 साल की उम्र में विलियम के पिता ने उनको हैकलटन नामक गांव में मोची के काम पर लगा दिया और वहीं काम करते करते उन्होंने अपनी शिक्षा को जो है प्राप्त। 10 फरवरी 1779 में उन्होंने अपना जीवन एक प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु को दिया। उसके बाद से उनका मिशन काम स्टार्ट हो गया दोस्तों। 1781 में विलियम ने डेरोथी पैकलेट से शादी कर ली और विलियम और डेरोथी के 7 बच्चे हुए, जिनमें से 5 लड़के और 2 लड़कियां थीं। दोनों बेटियों की मौत बचपन में ही हो गई और 5 साल की उम्र में बेटी मौत हो गई। और ये समय जो था विलियम के लिए बहुत ही दुखद समय था, लेकिन इस स्थिति में भी विलियम ने हार नहीं मानी और प्रभु के साथ बने रहे। विलियम को काम करते वक्त पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था और वही काम करते वक्त उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी भाषाओं को सीखा, जैसे हिब्रू, इतालवी, डच और फ्रांसीसी भाषा। 5 अक्टूबर 1783 में विलियम ने थाईलैंड से बपतिस्मा लिया और बैप्टिस्ट संप्रदाय में शामिल हो गए और इसी वक्त से परमेश्वर उनसे बातें करने लगे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे दिया। 1798 में कैरी लिस्टर के एक बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर बन गए और संपूर्ण रूप से अपना जीवन सेवकाई के लिए दे दिया और यहीं से परमेश्वर ने उनसे भारत जाने के लिए बात करने लगा और उनके अंदर भारत जाने का बोझ आने लगा और भारत में जाकर सेवकाई करने का बोझ आने लगा। विलियम भारत जाना चाहते थे पर चर्च इसके लिए तैयार नहीं थी। पर उनके एक मित्र जॉन थॉमस, जो कोलकाता में सेवकाई के लिए जाया करते थे, जो कि एक डॉक्टर थे, उनकी सहायता से 1793 में विलियम भारत के लिए रवाना हुए। जब उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताया तो उनकी पत्नी ने भारत जाने से मना कर दिया, पर विलियम के समझाने के बाद उनकी पत्नी राजी हो गई। जब विलियम भारत के लिए निकले तो उनको बहुत सारी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस जहाज में वे थे वो जहाज विलियम को एक मिशनरी जानकर कहीं और ले गई, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का राज्य चल रहा था। विलियम फिर भी अपने फेलिक्स, थॉमस और उनकी पत्नी के साथ कोलकाता के लिए निकल पड़े। सबसे पहले विलियम कोलकाता के मिदनापुर में आए और वहाँ इंडिगो प्लांट में काम किया और साथ में वहाँ पर कई लोगों के साथ दोस्ती कर बंगाली सीखना स्टार्ट किया और सबसे पहले बंगाली न्यू टेस्टामेंट की पहली सूची तैयार की। इसी बीच में उनके लिए और एक दुखद समय आ गया जब उनका बेटा मर गया और इस सदमे में उनकी पत्नी पागल हो गई। और ये समय विलियम के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि उनको अपनी पागल पत्नी को भी देखना था और सेवकाई को भी टाइम देना था। पर उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को वचन सुनाया और उसमें से एक व्यक्ति प्रभु के पास आया और उसकी सहायता से वे वहाँ पे काम करने। 1800 में वे श्रीरामपुर आ गए
और वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और वहाँ आकर उन्होंने एक पहला बंगला बाइबल को छापा अपने कई भारतीय मित्रों के साथ मिलकर। वहाँ वो संस्कृत को भी सीखने लगे और अपने भारतीय मित्रों के साथ संस्कृत में बाइबल का अनुवाद करने लगे। और जब उन्होंने भारत में आया तो उनको पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कि गलत है, जैसे सती प्रथा, बच्चों का बलिदान, बाल विवाह आदि। और तब उन्होंने राजा राममोहन राय के साथ मिलकर इसका विरोध किया और इस प्रथा को ख़त्म करने की आंदोलन की शुरुआत की। 1807 में डेरोथे की मौत हो गई और ये समय जो था विलियम के लिए और ज़्यादा दुखद समय था। विलियम ने इसी बीच बाइबल को 44 भाषाओं में छाप लिया था। 1818 में विलियम ने श्री रामपुर कॉलेज की स्थापना की अपने मिशन के साथ मिलकर। 1820 में विलियम अलीपुर आए और वहाँ पर एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1821 में उनके और एक बेटे की मृत्यु हो गई और ये समय उनके लिए और ज़्यादा दुखद था। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। और एक समय तो ऐसा भी आया कि उनका प्रिंटिंग प्रेस जल गया और उनका सारा संपत्ति जल के राख हो गया, पर फिर भी विलियम प्रभु के साथ दृढ़ता से बने रहे और परमेश्वर की सेवकाई के लिए काम करते रहे। 9 जून 1834 में विलियम ही सीखने मिलता है दोस्तों कि कैसी भी परिस्थिति आए हमें हार नहीं मानना है और परमेश्वर के साथ में बने रहना है किसी भी स्थिति में, चाहे कुछ भी हो आपके लाइफ में। और परमेश्वर के साथ को कभी मत छोड़िए। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि वो कभी हमें ना त्यागेगा और ना ही कभी छोड़ेगा। तो आज हमारे लिए एक सवाल है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं? उसने जो कहा कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार सुनाओ, ये हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों। और आप इस विषय में सोचें और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे ऐसे और भी वीडियो को ला सकें। थैंक यू दोस्तों।